एटीट्यूड किन की वजह से बनता है? एक्सपेक्टेशन। पूरे जगत में लड़ाई जो है वो है अपेक्षाओं की। 60 वर्ष से ऊपर के माँ बाप भारत में रो रहे हैं, हमारे बेटे सारे खराब निकल गए, हमारे बच्चे खराब निकल गए। पहले अपेक्षाएं क्यों पाली? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्यों कुछ भी नहीं किया, मेरे माँ बाप ने पहले अपेक्षाएं क्यों पाली थी? मेरी पत्नी सही नहीं निकली यार, मेरी पत्नी सही नहीं निकली, पहले अपेक्षाएं क्यों पाली थी? मेरा पति मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं देता, मेरा पति बिल्कुल मूर्ख है, समझता, पहले अपेक्षाएं क्यों पाली थी? इस जगत में सारा दुख अपेक्षाओं का है। जगत से जो जो अपेक्षाएं आपने कर रखी है उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो जायज हैं और कुछ ऐसी है जो नाजायज है, जो कभी पूरी नहीं होंगी। अब आपको ध्यान देना है, आपकी अपेक्षाएं ही आपका एटीट्यूड बना रही है और वो बिहेवियर बनाएगा। तो अपेक्षाएं कौन सी रहनी चाहिए? अपेक्षाएं क्या होती है? वो मेरे हिसाब से जीने चाहिए, ये दुनिया मेरे हिसाब से जीनी चाहिए। सासू कहती है घर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ससुर जी कहते हैं ये घर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बेटा कहता है मेरे हिसाब से, बहू कहती है मेरे हिसाब से। तो एक बैलगाड़ी के जब चारों तरफ बैल लगा दिए जाते हैं तो गाड़ी का क्या हश्र होता है ये पता है आपको? इसलिए घर टूटते हैं, इसलिए रिश्ते टूटते हैं, इसलिए कंपनियां और ग्रुप टूटते हैं, इसलिए लोग टूटते हैं। क्यों? लोग सोचते हैं मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मैंने कह दिया इसलिए ऐसा होगा, मैंने कह दिया। तू जगत में सबसे ज्यादा दुखी हो जाएगा अगर ये अपेक्षाएं जगत से पालेगा। उन माँ बाप को जल्दी घरों से निकाला जाता है जो बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, तुम हमारे हिसाब से चलो, तुम हमारे हिसाब से चलो। एक दिन ये वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, जवाई ले जाती है बेटी, बहू ले जाती है पूत, रहते हैं ऊत के ऊत। ये हालत होती है। अपेक्षाएं मत करो। कौन सी वाली? ऐसी। वो मेरा कहना मानने चाहिए। सीनियर कह रहा है ये जूनियर मेरा कहना नहीं मान रहा, एसोसिएट मैनेजमेंट कह रहा है ये डेवलपमेंट वाले हमारा कहना नहीं मान रहे, वो कह रहा है हमारे जेडी वाला कहना नहीं मान रहा, वो कह रहा है वो वाला नहीं मान रहा, वो कह रहा है वो वाला नहीं मान रहा। ये मानने चाहिए, मानने चाहिए, मानने चाहिए, मानने चाहिए। सुनो, ध्यान रखना, पूरा जगत आपका कहना नहीं मानेगा। आप किसी का कहना मान के दिखाओ, पूरी दुनिया आपका कहना मानना चालू कर देगी। अपेक्षाएं ही आपका एटीट्यूड बनाती है। हर इंसान दुनिया को चाहता है सब परफेक्ट होने चाहिए, सब परफेक्ट होने चाहिए। मेरे पापा जी में जबरदस्त खूबी है, वो बहुत परफेक्ट है। वो डॉक्टर है तो परफेक्ट है, कारीगरी में परफेक्ट है, प्लम्बिंग में परफेक्ट है, पौधों में परफेक्ट है, किसी भी काम में परफेक्ट है। तो मेरे घर में कोई भी वर्कर आए, ड्राइवर आए, कुक आए, सर्वेंट आए, टिकने ही नहीं देते किसी को भी। मैं दुखी हूं इस बात से। पता है वो क्या कहते हैं? तू देख, तू सही नहीं करता काम, परफेक्ट हो साले, परफेक्ट नहीं हो तो इस बात में पैसे क्यों रखा? इस साबुन से तेरे को नापे तो साबुन का एक हिस्सा नोट में साउथ में रखना चाहिए, तूने पूरों में क्यों रख दिया? तू ये कैसे करता है? अब आप कर लो सोल्यूशन। बापू को आप समझा नहीं सकते और वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो देखता है ओसामा बिन लादेन की यात्रा में आ गया, तो इस एरिया में नहीं भटक सकता, तो मेरे को टिकता नहीं है। सुनिए 2 महीने ज्यादा निकल जाता है। मैंने भी पैकेज समझ गया, 2 महीने में आएंगे। पिताजी को तो अपन समझा नहीं सकते, क्योंकि मैं उनको कल बोला आप इनको गुस्से से बहुत बात करते हो। मैं कब करता हूँ गुस्सा यार, तू समझता ही नहीं है। आप नहीं करते, गलती हो गई पापा, गलती हो गई। महान आत्मा है आप, गलती हो गई। यही रास्ता है। और अगर मैं भी ये कह देता कैसे नहीं कर, कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। ना ना ना, फिर अपन ये वाले थोड़ी होते, फिर मैं सिखा नहीं पाता। ध्यान रखना, परफेक्ट होने की उम्मीद मत करना। उनको मेरा दिमाग पढ़ना चाहिए कि लोग खामखा में देखो क्या सोचते हैं, उसको सोचना तो चाहिए मैं क्या सोचता। पत्नी अक्सर ये लड़की, आपको ही पता नहीं मैं कैसे सोचती हूँ, आपको ये समझ में नहीं आता। मैं और पति के तरह तू 20 साल में मेरे को अभी तक समझ ही नहीं पाई क्या यार तेरा क्या है यार, तेरा समझती नहीं है आपको यार। अरे साफ साफ ही बोल रही हो, वो समझनी चाहिए तू क्या समझता है। इस चक्कर में जगत खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो। ऐसे वो मुझे समझने चाहिए, कोई नहीं समझेगा आपको। आप अपने आप को ही नहीं समझ पाए, दूसरे क्या समझेंगे आप। उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट दुनिया को करेंगे तो एक दिन प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी, और आप दुनिया को सपोर्ट नहीं करके खुद सपोर्ट मांगेंगे, एक दिन पूरा विश्व मिलकर आपको मदद नहीं कर पाएगा। अपेक्षाएं वो रखो जो आप अपने आप से पूरी कर रहे हो। जैसे मैं उन्हें ट्रीट करूं वैसे तो मुझे करने चाहिए। हम उनके यहाँ गए थे, कन्यादान 1100 डाल गए थे, 550 डाल गए।
अच्छा, आपकी हैसियत ज्यादा थी, आप डालिए, उनकी कम थी, वो अपने हिसाब से डालिए, वो आपके हिसाब से थोड़ी डालते। लेकिन लोग किस किस चीज का बुरा मान जाते हैं आप पता नहीं। लड़की वालों के यहाँ, लड़के वालों के वहां से वो साड़ी आई और वो उन ससुराल वालों ने बेची, लड़की के ससुराल वालों ने। क्या साड़ियां दी है ये नौकरानी को भी नहीं दे सकते हम? ऐसे सामान देते हैं हम, उन पैसे देते हैं क्या? आधे से ज्यादा जगत इस बात से दुखी है कि हम जैसा करें वैसे वो भी करने चाहिए। अरे यार ऐसे कैसे? मेरे पिताजी 4 बजे उठते हैं, 4 बजे, और 6 किलोमीटर वॉक जाते हैं और 50 साल से उठ रहे हैं। तो उनको दुनिया में कोई भी मिल जाए वो के आज मैं 7 बजे, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। आज मैं तो मैं कैसा लेट उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ। मैं कहूँ यार हम तो 4 बजे, तो पापा जी पूरी जगत को 4 बजे उठा के करवाओगे क्या? चाहते क्या हो जगत से? फिर तो मैं भी सबको कहने लग जाऊं, आपसे मैं पूछूं कहां जा रहे हो कटिंग कराने, मैंने तो लफड़ा ही खत्म कर दिया, आप ही खत्म कर ऐसे थोड़ी है। जगत आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जगत अपने हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे अपेक्षा थोड़ी रखते हैं। मेरे बेटा खूब जिद करा, पापा मेरे को सलून में चलो, सलून में चलो, सलून में, तो उसको तो मैं कह दूं बेटा बापू जैसे रहेगा वैसे तू रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की श्वास कभी किसी की मत छीनना। आप में जो योग्यता है वो निधियों को संभाल के रखना, उनका प्रदर्शन मत करना। निधियां लुट जाएगी प्रदर्शन करने से। ये बात मैं पापा जी को नहीं समझा सकता, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उनका बेटा हूँ। बेटा कभी बाप को सिखा सकता है? साले तू टेंगना, मेरे को क्या सिखाएगा? तू सो, तब से तेरे को संभाल रहा हूँ मैं, क्या समझाएगा? मैं क्या समझ लिया, ऊपरली मंजिल खाली चल रही। समझ गए बात? टाइम की बात है, जो एग्जाम्पल जिस टाइम देना होता है मैं पीछे नहीं हटता। पापा जी बैठ रहे थे तब भी देता हूँ, ऐसे मत समझना। ये वीडियो देखेंगे वो तो बहुत खुश होंगे, वाह मेरे ऊपर ही पर्ची फाड़ जाए। Are you ready? Yes! वो अब पहले जैसे नहीं रहे, अब क्या ना वो बदल गए। वो आती तो बदलते हैं ना। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे भाई पहले जैसा कुछ भी नहीं है। ये अंगुली को भी पकड़ो, अब 1 सेकंड बाद पकड़ो, अब ये अंगुली पहले जैसे नहीं रही। परिवर्तन नियम है संसार का। तो पहले जैसे का मतलब क्या? ये बताओ, उन्नति की कि नहीं की? वो ऊपर उठा के नीचे गिरा, ये बताओ। पहले जैसे नहीं रहना तो गुड है। जो पहले जैसा ही सरता रहे उसको कौन साथ रखेगा भाई? लेकिन जो पहले जैसा नहीं रहा उस बात का मतलब क्या है? उन्नति किया कि नहीं किया, कहीं गिरा है कि उठा है, ये बताओ। ऐसी उम्मीदें लोगों से मत करो। वो मेरे पास रहने चाहिए 24 घंटे, इधर ऑफिस में रहने चाहिए, लोग दिखाने चाहिए, रोज समझने चाहिए, वो दिखने चाहिए, उधर नहीं जाने चाहिए, उधर नहीं जाने चाहिए, उधर नहीं जाने चाहिए। अपेक्षाएं मत करो, क्योंकि निरपेक्ष आदमी दुखी नहीं होता, और अपेक्षा वाले आदमी को ऐसे ऐसे कानून फिर बनाने पड़ते हैं, खुद बच जाता है। वो हमेशा मुझसे प्यार करने चाहिए। इसीलिए तो उससे किसी, जो इंसान दुनिया में किसी को कहता है मेरे से प्यार कर, उससे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। एक तो यार मेरे साले दोस्त बहुत खराब है, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अरे तो इतने छोड़ गए तो प्रॉब्लम तेरी तरफ ही होगी, देख तो सही, चेक तो कर एक बार। अपेक्षाएं जैसी होगी वैसा आपका बनेगा एटीट्यूड और वैसा होगा बिहेवियर।